हे गाइस, दिस इज सौरभ सराठे। आज की वीडियो में बात करने वाले हमारी बेस्ट स्ट्रेटेजी के बारे में जो कि होने वाली सीधे सीधे बोर्ड्स के एग्जाम के लिए। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो सबसे पहले तो एक साइड में एक कॉपी और एक नोटबुक लेकर रख लीजिए। जो भी मैं आपको टिप्स बताऊंगा, जो भी आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगा, वो आपको नोट डाउन कर लेनी है। और जो भी आज के जो आप ब्लंडर्स करते हुए आ रहे हो वो आपको बिल्कुल भी यहां पर नहीं करना है। और आज से एक प्रण प्रतिष्ठा लेनी है कि जनाब कि हम जो स्ट्रेटेजी बताई जाएगी हम उसको फॉलो करेंगे। अगर आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हुए जाओगे तो डेफिनेटली आप एक बहुत अच्छे स्कोर कर रहे होगे। तो जनाब सबसे पहले तो आप एक बात समझा देता हूं मैं। अगर आप लोगों का टारगेट यहां पे 98-95% तक का है तो जनाब एक बात बता दूं, टारगेट ऐसा लो कि जो आप उसको पूरा भी कर पाओ। ये नहीं है कि आप हवा में तीर मार रहे हो। बेसिकली आप लोग ट्राई करो कि आप लोग, अगर आपको पता है कि आपकी स्ट्रेटेजी क्या है, आपकी कैपेबिलिटी क्या है, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपना टारगेट सेट करो। ये नहीं होना चाहिए कि मैं 97 98 ले आऊंगा। आप लोगों को एफिशिएंटली जितना करना है, आपको 100% अपनी एफर्ट्स दिखाने हैं। 100% मार्क्स की तैयारी कभी भी नहीं होती है जनाब। एक बात आपको ये याद रख लो कि आप लोग हमेशा 95% की तैयारी आप कर सकते हो। तो यार इससे पहले अगर आपके कितने भी मार्क्स हैं, डजंट मैटर। आप लोगों के अगर सपोज लेट से बात करते हैं कि 9th क्लास में तो आपके 60 नंबर 70 नंबर अगर प्रतिशत आ रहे हो तो ये मैटर नहीं करता कि आपके 9th में कितने आए थे। ये मैटर करता है कि आपने 10th में कितनी हसल करी थी, 10th में कितनी मेहनत करी थी और लास्ट के फेज में आपने क्या मेहनत करी थी। और आपकी एक स्ट्रेटेजी जो आप लोग अगर फॉलो करोगे आप डेफिनेटली बहुत अच्छा स्कोर उसको कर रहे होगे। बेसिकली एक बात को याद रख लेना, आप अगर सपोज लेट से अगर आपके 70 60 80% तक अगर आपके 9th क्लास में आ रहे हो तो डेफिनेटली आप लोग 95 तक टच करने की हिम्मत रखते हो जनाब। लेकिन उसके लिए बेस्ट स्ट्रेटेजी, बेस्ट वीडियो आपके लोग जो कि मैं लेकर के आया हूं। तो अपन स्टार्ट करते हैं एक प्यारी से वीडियो। और साइमल्टेनियसली जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला था कि आप लोग एक नोटबुक और एक पेन दोनों साथ में रख के रखिए और जो भी आपको टिप्स दूंगा, जो भी आपको स्ट्रेटेजी दूंगा वो आप लोगों को यहां पर लिख लेनी है। सबसे पहले तो अपन बात कर रहे थे यहां पे ब्लंडर्स के बारे में। तो ब्लंडर्स का मतलब क्या होता है? जो आप लोग बेवकूफी जो करते हुए आ रहे हो, जो आपको नहीं करनी है वो मैं आपको यहां पे बताऊंगा। सबसे पहले तो अगर आपको जो चीज नहीं करनी है वो है आपकी मल्टीपल टास्किंग। अभी आप लोगों का समय है सिर्फ और सिर्फ स्टडी करने का। अगर आप 10th क्लास में, अगर आप 12th क्लास में आप मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हो तो आप लोग एक बात याद रखो, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो उस वक्त सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई होनी चाहिए। एक बात तो जनाब एक बात याद रखो, आप लोग ना बेवकूफ मत बनाओ किसी को भी। अगर आप बेवकूफ बना रहे हो तो वो सिर्फ अपने आप को बना रहे हो, आपके पेरेंट्स को नहीं बना रहे हो। जैसे लेट से अगर बात करते हैं, अगर आप होमवर्क, अगर लेट से आपको स्कूल में होमवर्क मिला है या कुछ भी कॉपी कंप्लीट कर रहे हो तो घर वालों को ऐसा मत दिखाओ कि हम पढ़ाई कर रहे हैं। उसको आपका काम है, वो आपको करना है। उसका मतलब पढ़ाई नहीं होता, उसका मतलब पढ़ाई का मतलब बेसिकली प्रैक्टिस नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, अलग अलग चीजें होती हैं, वो आपको करनी है। लेकिन अगर आप पढ़ाई के नाम पर जनाब आप लोग कॉपी कंप्लीट कर रहे हो तो कहीं ना कहीं वो आपकी गलत साबित हो सकता है और आपके कहीं ना कहीं बोर्ड्स में भी मार्क्स क्यों हैवी हो सकता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मल्टीपल टास्किंग के बारे में। तो मल्टीपल टास्किंग आपको एक वक्त पर एक ही काम करना है आप लोगों को। लेट से अगर आप मैथ्स के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो तो मैथ्स के क्वेश्चन को ही सॉल्व करना है। ये नहीं होना चाहिए कि जनाब अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो उसमें आपका फोन भी आ गया, उसके डिस्ट्रैक्शंस भी आ गए, आपके फ्रेंड्स के कॉल भी आ रहे हैं, आपके बाकी सारी चीजें वो नहीं होनी चाहिए। अगर बात करते हैं जैसे अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो उस वक्त ये नहीं होना चाहिए कि आपके भाई आ गया, आपसे लड़ने आ गया, ये बहुत सारी चीजें, ये सब नहीं करनी चाहिए। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जनाब जो कि आप लोग मल्टीपल टास्किंग करते हो एक ही टाइम पे। अगर आप इनके बारे में बात कर ही रहे हैं तो सबसे पहले तो एक बात याद रख लेना, एक स्टडी एनवायरनमेंट होता है बेसिकली। आप उस स्टडी एनवायरनमेंट में हमेशा एक बात याद रख लेना, अगर आप जब भी पढ़ाई कर रहे हो तो वो हमेशा आप लोगों को टेबल पर ही पढ़ना है जनाब। अगर आप टेबल पर पढ़ोगे, देखो स्कूल स्टूडेंट्स में बेसिकली टेबल पे तो आप पढ़ सकते हो, कॉलेज वाले तो ऐसा होता है कहीं भी पढ़ लेते हैं, लेकिन वो उनकी एफिशिएंटली पढ़ाई नहीं हो पाती है। लेकिन अगर आप स्कूल स्टूडेंट हो तो डेफिनेटली आपको सबसे पहले तो टेबल और कुर्सी पर ही बैठना है, उसके बाद ही आप स्टडी कर पाओगे प्रॉपरली। एक बात और याद रख लेना जनाब कि अगर आप स्टडी कर रहे हो तो एक एनवायरनमेंट होता है, स्टडी का एनवायरनमेंट होता है कि यार जनाब ये 4 दीवारें हैं जो मेरी दीवार, ये मैं इसके अंदर मैं बैठ के पढ़ूंगा और इसके अंदर कोई डिस्टर्ब मुझे बिल्कुल भी नहीं करेगा। और अगर डिस्टर्ब कर रहा है तो भगवान ने यार अपन को 2 कान दिए हुए, एक कान से सुनो, एक कान से निकाल दो। ये बात आप जरूर आपको ध्यान में रखनी है। तो अगर आप समझेंगे इस बात को, एक ऐसा एनवायरनमेंट आप क्रिएट करो कि जैसे अगर आपका रूम है तो उसको ऐसे चीजों से कोई भी आपकी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है, इंपॉर्टेंट चीजें वो आप उसको चिपका दो तो आपको मोटिवेट करेगा। ऐसे थॉट्स आपको लगाने हैं जनाब कि आपको मोटिवेट करे बैक टू बैक। इससे क्या होगा, आप लोग एक मोटिवेटेड एनवायरनमेंट में रहोगे और आपको पढ़ने का भी ज्यादा से ज्यादा मन कर रहा होगा। और एक बात याद रखो, अगर आप समझेंगे, अपन बात कर लेते हैं मोबाइल स्लॉट के बारे में। तो जनाब ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर आप पढ़ रहे हो, आप पढ़ रहे हो एकदम से आप लोगों का व्हाट्सएप पे नोटिफिकेशन आ गया, आप व्हाट्सएप पे चले गए तो आप उसी पे लगे हुए हो, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए बेसिकली। ठीक है, होता क्या है कि जब आप पढ़ रहे हो एकदम, अगर आपके फ्रेंड का किसी का मैसेज आ गया या कुछ भी जो आपका किसी का भी मैसेज आ गया तो अल्टीमेटली आप उस पर बात करने लग जाते हो और वो, या आप इंस्टाग्राम पर रील स्क्रॉल करने लग जाते हो। तो वो एक जो टाइम होता है, जो क्वालिटी टाइम, जो प्रीमियम टाइम होता है, वो आपका प्रीमियम टाइम वेस्ट हो रहा होता है। आपने कितनी भी मेहनत से वो टाइम को निकाला हो लेकिन वो टाइम वेस्ट की तरफ जा रहा होता है। तो
उसको अपन कैसे करें, उसको सोल्यूशन में मैं आप लोगों को दे देता हूं। यहाँ पे सोल्यूशन आप लोगों का ये है कि जनाब जब भी आप पढ़ो तो ट्राई करो कि आपका जो मोबाइल फोन है या तो आप दूसरे कमरे में रख के आओ या आप हॉल में रख के आओ, जहां पर भी आप एक आपको जो स्टडी एनवायरनमेंट है उससे कम 10 फीट की दूरी पर रखकर आओ, ताकि अगर आप उसको उसके तरफ जा भी रहे हो तो जनाब आप लोगों को वो अवॉइड लगे, आप लोगों को मेहनत नहीं करनी पड़े वो फोन को उठाने की, वो कैप्चरेशन करने की। क्योंकि अगर आप ऐसी चीजें करोगे तो आपका डायरेक्टली लिंक हो रहा होगा आपके बोर्ड्स एग्जाम के ऊपर। एक बात याद रखना, अगर आप डेली अगर आप पढ़ते जाओगे तो एक अच्छी स्ट्रेटेजी, एक अच्छी मोटिवेटेड कंटेंट आप अगर फॉलो करते जाओगे तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छे से आगे बढ़ रहे होगे। मोबाइल स्लॉट के बारे में बात कर रहे हो तो बेसिकली आप ये भी समझ, अगर आप लोगों लेट से अगर आपकी कोई क्लास है या आप लोगों की ऑनलाइन क्लास है या आप लोगों को कुछ ऐसा कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो जो कि आपको मोबाइल की स्पेसिफिकली जरूरत है, तो उस टाइम पर जनाब आप लोगों को ये चीज याद रखनी है कि आप ट्राई करो कि आप उस चीज को अवॉइड कर रहे हो। ट्राई करो कि यार आप लैपटॉप में क्लास देख रहे हो, लैपटॉप अगर आपके पास नहीं है तो फोन में अगर देख रहे हो तो अपने आप को कंट्रोल, जो ब्रह्मचर्य का जीवन होता है जनाब वो आपको लोगों को रखना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप ये करोगे तो आपको यार सीधी बात है यार, मेहनत ना आप लोगों को करनी है, फर्क सिर्फ आपको पड़ेगा, किसी और को नहीं पढ़ने वाला, या मुझे पढ़ने वाला या आपके पेरेंट्स को पढ़ने वाला, किसी को फर्क नहीं, बस फर्क सिर्फ पड़ेगा तो जनाब सिर्फ आपको पड़ेगा, क्योंकि आपके मार्क्स आ रहे होंगे बिल्कुल भी कम। लेकिन अगर आप लोगों का ड्रीम है कि अच्छी कॉलेज में जाना और अच्छी बेस्ट से बेस्ट नंबर को स्कोर करना, तो जनाब आप लोगों को ये चीज याद रखनी है कि आप लोगों को मेहनत तो करनी पड़ेगी। अभी मेहनत उठो यार, अभी मेहनत करो, सारी चीजें करो जो मैं आपको बता रहा हूं, आपको टिप्स लिखते जानी है बैक टू बैक। और मोबाइल स्लॉट यार एक ऐसी चीज है ना कि आप ट्राई करो कि आप इसको अवॉइड करो, सारी चीजों को जितना हो सके आप फिजिकली बुक्स के साथ पढ़ो, जो भी आपकी दिक्कतें हैं, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है, वो सारी चीज अपने अंदर कंज्यूम करके रखो। जनाब कंट्रोल होना चाहिए आप लोगों के एक ब्रह्मचर्य जीवन का, क्योंकि अगर आप फोन को यूज करोगे कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन की तरफ भी जा रहे होगे। अगली स्ट्रेटजी की तरफ आ चुके हैं, जो कि अगली स्ट्रेटजी जनाब ये एलिफेंट है। बेसिक एलिफेंट का मतलब होता क्या है, अगर आप लोग दूर से एलिफेंट को देखोगे तो जनाब आपको लगेगा यार ये छोटा जानवर है, लेकिन अगर आप उसके पास में जाकर देखोगे तो यार आप देखते हो इसमें 8-10 फीट का तक ये जानवर ये है, इतना बड़ा है। तो वैसे एग्जाम के साथ भी होता है, अगर आपके पास टाइम है तो कोई दिक्कत नहीं, आपको दूर से बहुत ऐसा लगेगा छोटी चीज है, लेकिन आप जैसे पास में आ जाओगे, एग्जाम के पास हो गए, 2-3 महीना आप लोगों के एग्जाम के बचेगा, तो आप लोग वहां पे देखोगे कि यार ये इतना कुछ है, यानी इतना कुछ आपका सिलेबस बचा हुआ है, इतना कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा। तो अगर उस वक्त भी अगर अभी भी आप ऐसा चीज कर रहे हो कि अगर आपका फ्रेंड्स आपके घर के सामने आ रहा है और आप वो बोल रहे हैं कि भाई चल आ जाओ घूम कर आते हैं, तो आप लोगों को ये बात याद रखना, आपको वहां पे नो बोलना है। क्या बोलना है? नो बोलना है बेसिकली। अगर आप वहां पर भी यस बोलते हो तो अगर वो बोलेगा कि यार 1 घंटे में क्या कर लेगा, तू टॉप कर लेगा क्या, बोला हाँ मुझे टॉप करना है, ऐसी चीजें आप लोगों को बोलनी है। तब जब अपने आप को मन में संतुष्टि मिलनी चाहिए कि जनाब मुझे टॉप मारना है, मुझे नंबर अच्छे लाने, तो मुझे वैसी मेहनत भी करनी पड़ रही होगी। और सीधी बात है यार, एक बात आपको बता देता हूं, मैक्स टू मैक्स जो स्कूल की दोस्ती होती है वो 12वीं तक, और कॉलेज की दोस्ती 4th ईयर तक, या और भी आप डिग्री हासिल कर रहे हो तो उतने तक, कॉलेज की दोस्ती कॉलेज तक ही रहती है, ये बात याद रख लो। कुछ दोस्त होते हैं यार जनाब, 1-2 दोस्त होंगे जो आपको आगे तक काम आएंगे, जो आपके कई दोस्त होते हैं जो अच्छे हेल्पफुल होते हैं, जो मेहनत करते हैं, तो आगे भी बढ़ते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में ये होता है कि आप लोग सारी चीजों को अवॉइड कर रहे होते हो, ऐसे ही याद रखो, ठीक है। और बेसिकली बहुत सारी चीज अवॉइड करनी पड़ेगी अगर आप अभी से मेहनत करते चलोगे, तो यार अभी से मेहनत, अभी से स्ट्रेटेजी, अभी से प्लान आउट करते चलो, क्योंकि जो भी आपका सिलेबस है वो स्टार्ट करके तो देखो यार, अब चीजें तब जाके खत्म हो रही होगी। आप मन सोचते रहोगे या मुझे करना है, वो चीज कभी कंप्लीट हो ही नहीं पा रही होगी। ये बात को समझो कि अगर आप मेहनत से करते आओगे, थोड़ा कंज्यूम करते आओगे, तो आप एक अच्छे लेवल पर, एक अच्छी स्ट्रेटेजी के ऊपर, एक ऑरा में जा रहे होगे। और अब हमेशा एक ये बात याद रखना, ट्राई करो कि अपना फ्रेंड सर्कल जो पॉजिटिव रहे, जो ऐसी बातें कर रहे हो जो आप लोगों की स्टडी के लिए हेल्पफुल हो रही हो। अगर आप वो ऐसे एनवायरनमेंट के साथ स्टडी कर रहे हो, यार घूमना, ये भाई यहाँ चलते हैं वहाँ चलते हैं, तो अगर आप ऐसे एनवायरनमेंट में हो तो भाई आप लोग कई हद तक आपके नंबर में डायरेक्टली फर्क पड़ रहा होगा, नंबर आप लोगों के स्कोर नहीं हो पा रहे होंगे। क्या नंबर्स मैटर करते हैं? मैंने बोला हाँ बेटा डेफिनेटली मैटर्स करते हैं। अगर कोई ऐसा बोल रहा है कि 10th के मार्क्स कहीं भी मैटर नहीं करते हैं, तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि जनाब ये चीज बहुत ज्यादा गलत है। आप लोगों के 10th के मार्क्स हर जगह डायरेक्टली लिंक होते हैं। अगर आप कॉलेज में कोई भी कंपनी के अंदर बैठोगे तो वहां पे आप लोगों को एक क्राइटेरिया रख देती कंपनी कि हमें इस क्राइटेरिया के बाद वाले नंबर से, जैसे वो लेट से 80% थ्रू आउट होकर देखिए, 80 के ऊपर जिन बच्चों के वो बच्चे हमारे पास आ जाओ, तो ऐसे क्राइटेरिया आप लोगों को आगे चल के देखने को मिलेंगे जनाब। तो एक बात और याद रख लेना कि आप लोगों को करनी है मेहनत, जो कि अभी से स्टार्ट करनी पड़ेगी, अभी से प्रतिष्ठा लेनी पड़ेगी, कि अगर आप ऐसी चीजें करते जाओगे तो तभी जाके आपके मार्क्स भी अच्छे से स्कोर हो रहे होंगे।
स्ट्रेटेजी की तरफ आया जो कि ईगो फाइट। बेसिकली ईगो फाइट, आपको हर जगह लड़ना नहीं है, आपको हर जगह ब्लेम नहीं ठोकना है। कई बच्चे होते हैं जो बेसिकली जो ब्लेम हर चीज को ठोकते हैं कि हमें कोचिंग वालों ने ये चीज नहीं कराई, हमें स्कूल वालों ने ये चीज नहीं कराई है। यार आपने कितनी मेहनत करी है वो आप देखो। आप पिछले 3 महीने से या 2 महीने से आप जितना आपने टाइम वेस्ट कर चुका है वो किस कारण से हुआ है कि कोचिंग वालों ने करा या आपके स्कूल वाले टाइम वेस्ट करा? जनाब नहीं, टाइम वेस्ट करा तो वो सिर्फ आपने और आपकी आदतों ने करा है। तो सबसे पहले तो अपनी आदतों को सुधारो, आदतों को सुधारोगे डेफिनेटली वो एक हसल आ रही होगी। तो एक ऑरा जो होता है, जो ईगो होता है, वो अब ईगो उस पे लो कि यार मुझे ये चीज मैंने नहीं करी थी, अगली बार मैं उस पे और अच्छे परफॉर्म करके और अच्छे नंबर्स को स्कोर करूंगा। ये आपका ईगो होना चाहिए। ये ईगो नहीं होना चाहिए कि आप ब्लेम कर रहे हो किसी के ऊपर। आसानी से ब्लेम करना ना बहुत आसान होता है बेसिकली, ठीक है? तो ब्लेम मत करो अपने आप को। एक ईगो सेटिस्फाइड, एक औकात जो बोलते हैं, औकात एक जो वर्ड है जो एक जनाब एक बहुत बड़ा वर्ड है। तो ये अपने औकात को बनाओ कि अगर आप औकात को बना रहे होगे तो डेफिनेटली जनाब बहुत आगे तक बढ़ रहे होगे। ये बात को याद रख लो कि अगर आपके पास जितने भी अभी समय बचा है तो उसको एक प्लान आउट करो, प्लान योर डे बेसिकली। अगर आप देखो, आपको एक चीज समझाता हूं मैं। अगर आप, सीधी बात है कि अगर आप सोने से पहले अपने अगले दिन को शेड्यूल कर लेते हो कि यार मुझे अगले दिन करना क्या है, आपके टास्क में डिवाइड करो, चीजों को समझो उस बात को कि अगर आप सपोज लेट्स से अगर आपने 5 टास्क में डिवाइड करी चीजें, तो 5 टास्क में अगर आपने डिवाइड करी तो 5 टास्क को शेड्यूल करो और उसको देखो कि मैं कितने टास्क को कर पा रहा हूं, क्या नहीं कर पा रही हूं या कर पा रहा हूं। तो अगर आप वो 5 टास्क में से अगर आप शेड्यूल करते हो तो जनाब अगर आपके लेट्स से 3 टास्क भी हो गए, आपके 2 टास्क भी हो गए, तो एक बहुत अच्छी एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट, पॉजिटिव अप्रोच आ रही होगी कि यार आज मेरे 2 टास्क हुए या आज मेरे 3 टास्क हुए तो जनाब कल मेरे 4 टास्क भी हो रहे होंगे। तो ऐसी चीजें जब आप प्रैक्टिस करते आओगे जब चीजें मजा आते जाएंगी। देखो यार सीधी बात है, जब आपको मेहनत करनी है, आपको बोर्ड के नंबर लाने ही है, तो यार क्यों ना अच्छे लाए जाए, क्यों ना एक अच्छा इंपैक्ट फॉलो किया जाए जो कि आप लोगों के लिए आने वाले टाइम के अंदर बहुत ही ज्यादा बेहतरीन एक साबित हो रहा हो। क्योंकि यार देखो यार सीधी बात है कि अब मेहनत आपको करनी है बेसिकली, तो एक ऐसी मेहनत, एक ऐसा एनवायरमेंट, एक ऐसा स्टडी सर्कल, एक ऐसा फ्रेंड सर्कल को आप लेकर के आओ जो कि आपको एक ऑटोमेटिकली एक बहुत अच्छी अप्रोच के साथ फॉलो कर रही होगी। क्योंकि यार देखो, एक बार मेरी बात याद रखो यार, सीधी बात है, कल भी गरीबी थी, आज भी गरीबी है और आगे भी गरीबी रहेगी। ये आपको डिसाइड करना है कि आपको किस एनवायरनमेंट में रहना है। ये आपका सपना होना चाहिए जनाब कि आने वाले टाइम में मुझे आईफोन चलाना है, मुझे एक मर्सिडीज, BMW या ऐसी अलग अलग कार्स में घूमना है। ये आप लोगों का सपना होना चाहिए कि आने वाले टाइम में मैं ऐसी मेहनत करूंगा, ऐसी चीज़ों को, स्ट्रेटेजी को फॉलो कर रहा हूँ कि यार मेरे को बोर्ड्स में अच्छे से, अगर सीधी बात है यार, अगर आपके बोर्ड्स में अच्छे से परसेंटेज स्कोर हो रहे होंगे तो आप एक अच्छा सब्जेक्ट की तरफ स्विच कर रहे होगे। अगर आप एक सब्जेक्ट अच्छा स्विच करोगे तो आपकी अच्छी एक मेमोरीज बन रही होंगी, एक अच्छा एनवायरनमेंट बन रहा होगा, एक अच्छा एक रिजल्ट की तरफ ओरिएंटेड अप्रोच आप कर रहे होगे, एक अच्छा कॉलेज की तरफ अगर आप जा रहे होगे। अगर आप एक कॉलेज की तरफ अच्छा कॉलेज मिलने के बाद बेटा अच्छा प्लेसमेंट भी मिलता है, ये बात याद रख लो। तो सबसे पहली बात तो एक बात याद रख लो जो मैं आपको समझाई, जो स्ट्रेटेजी मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको याद रख लेना है। तो बेसिकली मैंने अभी तक मैंने आपको स्ट्रेटेजी बताई है मल्टीपल टास्किंग। आप लोगों को मल्टीपल टास्क नहीं करना है, एक समय पर एक ही काम आपको करना है। दूसरे मैंने बताया मोबाइल स्लॉट, कि मोबाइल स्लॉट का अगर आप, सीधी बात है, आपको अगर मोबाइल चलाना है, अगर आपको फ्रेंड से बात भी करनी है तो एक फिक्स्ड, एक प्रीमियम टाइम, एक लग्जरी टाइम आप लोगों को दे दो। आधा घंटा इनफ है। आधे घंटे में आपको सारे वो मोबाइल्स के जो स्लॉट्स हैं, कॉल करना है, इसको कॉल करना है, उसको कॉल करना है, जो वो आप आधे घंटे में खत्म करके फिनिश करो, ठीक है? एक स्टडी एनवायरनमेंट, आप लोगों का एक अच्छा स्टडी एनवायरनमेंट होना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि आप एक स्टडी, एक एनवायरनमेंट आपको फॉलो कर रहे हैं, पॉजिटिव अप्रोच आ रही होगी आप लोगों के अंदर कि अगर आप एक अच्छा स्टडी एनवायरनमेंट के अंदर पढ़ रहे होगे, अच्छे एनवायरनमेंट के अंदर पढ़ोगे तो आपका मन भी मोटिवेटेड रहेगा और आप 1 घंटे की जगह 2-2, 3-3 घंटे तक पढ़ रहे होगे। तो एक बात याद रखो, ठीक है? उसके बाद मैंने आपको समझाया कि स्टडी ऑन टेबल, हमेशा एक बात रखना, ये नहीं होना चाहिए कि आप बेड पे पढ़ रहे हो, ये नहीं होना चाहिए कि यार आप हर कहीं पढ़ रहे हो, कभी आप बेड पे पढ़ रहे हो, कभी लेट के पढ़ रहे हो, कभी सोफे पे पढ़ रहे हो, कभी हॉल में पढ़ रहे हो, कभी नीचे बैठ के पढ़ रहे हो। नहीं, आपका एक स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू होना जरूरी है। आप पढ़ रहे हो तो जनाब सिर्फ आपको टेबल और स्टडी चेयर पर ही बैठ के पढ़ना है, ये बात याद रखना। और एक बात याद रखना, एलिफेंट यार सीधी बात है, एलिफेंट क्या है बेसिकली, मतलब सीधी बात, अगर आप दूर से देखोगे आपको बहुत छोटा दिखेगा, पास आके देखोगे तो बहुत बड़ा। तो ये बात याद रखना कि जैसे जैसे आप पास आते होगे आपको वैसे वैसे चीजें बड़ी दिखती जाएंगी। वैसे अगर आपके एक बोर्ड एग्जाम पास में आते जाएंगे तो आप लोगों को चीजें बहुत ज्यादा बड़ी दिखती जाएंगी। तो ये बात याद रख लो कि धीरे धीरे करते आप चीजों को खत्म करना शुरू करो। यार स्टार्ट तो करो, तब जाके तो कुछ चीजें खत्म हो रही होंगी। आपने सोचा कि मन में सोच लिया कि यार मैं देख लूंगा लास्ट के 2 महीने या 1 महीने में देख लूंगा, मैं मेहनत कर लूंगा, ऐसा नहीं होता है। अगर आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करने तो जनाब आप लोगों को थोड़ी सी बहुत मेहनत
मेहनत करनी पड़ रही होगी, तब जाके अपनी चीजें हासिल कर रहे होगे। ठीक है, तो उसके बाद मैंने आपको बताया जो स्लीप शेड्यूल, आपको स्लीप शेड्यूल होना फिक्स होना चाहिए यार। आपका स्लीप शेड्यूल फिक्स नहीं है तो फिर यार आप लोग दिन भर, अगर आपने लेट से अगर आपने प्रॉपर नींद पूरी नहीं करी है तो अगले दिन अगर जब स्कूल में जा रहे होगे या अगले दिन आप कोचिंग में जा रहे होगे तो वहां पर बहुत ज्यादा डलनेस फील कर रहे होगे, तो वहां पर आपका जो एक प्रेजेंस ऑफ माइंड है वो बहुत ज्यादा वीक पड़ रहा होगा, आप मेहनत भी अच्छे से नहीं कर पा रहे होगे। तो ये थोड़ा सा जरूरी भी है कि स्लीप शेड्यूल आपका प्रॉपर्ली होना जरूरी, बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर मैंने आपको बताया था यहाँ पे ईगो फाइट, यार औकात होनी चाहिए आप लोगों की, सीधी एक औकात का वर्ड मैंने आपको बताया कि यार औकात होनी जरूरी है। ये नहीं होना चाहिए कि आप हर चीज को ब्लेम कर रहे हो, आपको खुद को अपने आप को ब्लेम करना है कि यार इस चीज जो मैंने चीज नहीं करी, ये चीज मेरे कारण नहीं हुई है, मैं इस चीज का ब्लेम हूं, मैं इस चीज के ऊपर मैंने जो काम नहीं कर रहा था। तो जनाब अब अपन अगली स्ट्रेटेजी की तरफ आ चुके हैं। जो अगली स्ट्रेटेजी जो बेसिकली बोल रही है वो है पॉजिटिव अफर्मेशन। ये सारी चीज आपको मस्ट डू करनी है जनाब। मैंने आपको बता दिया आप लोगों को, ये अगर आपको करनी है, अगर आपको बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं तो आपको ये सारी चीज आपको करनी पड़ रही होंगी। तो एक बात को याद रखो, सबसे पहले तो पॉजिटिव अफर्मेशन। यार आप ऐसे लोगों के साथ रहो जो आपको मोटिवेट कर रहे हो, जो आप लोगों को आपकी पढ़ाई के बारे में और ज्यादा चीजों को स्ट्रेंथन कर रहे हो, मोटिवेट कर रहे हो। बेसिकली एक और अच्छी चीज है यार, आप वो चीज कर सकते हो, वो है आप लोगों अपना जो बॉन्ड है वो सीनियर्स के साथ बना के रखो, क्योंकि सीनियर्स जो आप लोगों को वो बताएंगे आप लोगों को करना क्या है। ठीक है, एक सीनियर्स के साथ जब आपकी बॉन्ड होती है, एक स्ट्रेंथनेस आप लोगों के अंदर आ रही होती है, वो चीज बताते हैं कि उन्होंने जो गलतियां करी वो आप लोग गलतियां ना करो, तब जाके आप एक अच्छी बोर्ड के मार्क्स की तरफ आप स्विच कर रहे होगे। तो अपने सीनियर से बॉन्डिंग बना के रहो कि यार जो आपके साथ वाला है, जो आपकी क्लास वाला है, वो चीज वो भी वही सोच रहा होगा, वो चीज वो भी वही कर रहा होगा। ठीक है, आप उन लोगों के साथ रह रहे हो, उनका भी लेवल ऑफ माइंड वही है, आपका भी वही है, तो दोनों वही चीज कर रहे होगे। ऑलमोस्ट थोड़ी चीजें अलग अलग हो रही होंगी, लेकिन अगर जब एक टॉपर बनने के बारे में बात आता है, टॉपर हमेशा एक स्मार्ट स्ट्रेटजी को फॉलो करता है। अगर आप अभी भी लिख रहे हो तो आप एक बहुत बड़ी अप्रोच को फॉलो कर रहे हो जनाब। तो एक बात याद रख लो कि पॉजिटिव अफर्मेशन या पॉजिटिव लोगों के साथ आप लोगों को रहना है, जो आप लोगों को एक स्ट्रेंथन, एक अच्छी चीजें प्रोवाइड भी कर रहा हो। ठीक है, सीधी बात है यार, मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जिन लोगों के 60 नंबर 70 नंबर ऐसे स्कोर हुए थे 9th क्लास में, लेकिन आज की डेट में वो बहुत ज्यादा कुछ फोड़ रहे हैं लाइफ में। उन लोगों के 10th में आराम से कम 95 96 ऐसे कई लोगों को जानता हूं मैं, जाना बहुत अच्छे लास्ट के मंथ में पढ़ के उन लोगों ने मेहनत करके आगे निकाला है। लेकिन अभी आपके पास अभी समय है तो आप उसको ग्रैब करके चलो। अभी आप अगर जैसे लेट से अगर बात करें तो थोड़ी थोड़ी मेहनत करके, थोड़ी थोड़ी स्ट्रेंथन करके पढ़ के चल रहे हो तो आप लोगों को उतनी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो रही होगी। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, हाँ या ना? तो अगली स्ट्रेटेजी बात कर लेते हैं सेल्फ स्टडी और कोचिंग टाइम के बारे में बात कर लेते हैं। सीधी बात है, अगर लेट से अगर आपका कोचिंग का टाइम 3 घंटे है तो जनाब उसको आप 1.5 घंटे से ज्यादा मल्टीप्लाई करो, तो अब जाके आप लोगों की बेसिकली वैल्यू आ रही होगी। तो मतलब कि आप लोगों को 1.5x का रूल फॉलो करना पड़ेगा। आप 3 घंटे अगर फॉलो करो तो एटलीस्ट 5 घंटे तो आप घर पे सेल्फ स्टडी करो, तब जाके 8 आवर्स की आप स्टडी कर रहे होगे। तो क्योंकि देखो सीधी बात है, एटलीस्ट 3 आवर्स 4 आवर्स तो स्टडी करो, डेली ट्राई करो कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करो। अच्छा एक बात और याद रखो, आप क्वालिटी टाइम और प्रीमियम टाइम में फर्क समझो। देखो क्वालिटी टाइम तो सारा क्वालिटी टाइम जब आप पढ़ने बैठ गए वो सारा क्वालिटी टाइम है, ठीक है। लेकिन प्रीमियम टाइम क्या होता है? प्रीमियम टाइम में आप ट्राई करो कि आप ऐसी चीजों को न्यू चीजों को पढ़ रहे हो जहां पे आपका ब्रेन बहुत ज्यादा लग रहा हो। लेकिन अगर बात करें लेट से आपको कॉपी कंप्लीट करनी है, वर्क कंप्लीट करना है, तो आप ऐसे टाइम को फॉलो करो जहां पे आप लोगों को उतना दिमाग नहीं लगा रहा हो। जैसे अगर आप बात करते हैं, आप स्कूल से आते हो तो स्कूल से आने के बाद आप लोगों को जो टाइम बचता है वो आपका बहुत ज्यादा डलनेस का टाइम होता है, ठीक है। तो आप वहां पे कॉपी कंप्लीट का टाइम कर सकते हो। ये कोचिंग जाने से पहले अगर आपको टाइम मिल रहा है तो वो फॉलो कर सकते हो। कोचिंग आने के बाद जब घर पर आते हो तब आप इसको फॉलो करो, तो आपको होमवर्क भी आसानी से कंसिस्टेंसी के साथ आप लोगों को करना पड़ेगा। सीधी बात, अगली स्ट्रेटेजी कंसिस्टेंसी के ऊपर ही आ रही है बेसिकली अपनी। तो कंसिस्टेंट, सीधी बात यार जनाब, जो मैं आपको बोल रहा हूं वो आपको कंसिस्टेंट करना पड़ेगा। अगर आप डेली टास्क को फॉलो करते हो, डेली शेड्यूल को फॉलो करते हो, तो यार आपको कोई भी नहीं रोक सकता। अच्छे मोहतरमा आए अपने पास जनाब, जो सीधी बात है मेहनत करोगे तो आपको फल भी उतना मिलेगा ही मिलेगा। कंसिस्टेंट रहना है जनाब, और झूठ नहीं बोलना है आप लोगों को, अपने से बेवकूफी नहीं करनी है। ये बात को याद रखना कि अगर आप पढ़ाई को भी कॉपी कंप्लीट का नाम दे रहे हो, कि अगर आप घर वालों को शो ऑफ कर रहे हो कि यार मैं पढ़ रहा हूं, लेकिन आपको पता है कि आप पढ़ नहीं रहे हो, आप कॉपी कंप्लीट कर रहे हो, तो कॉपी कंप्लीट को आप पढ़ाई का नाम देना बंद करो जनाब। तो ये बात को आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो अगली बात है पेरेंट योरसेल्फ। अगर बात करें तो पेरेंट योरसेल्फ का मतलब होता है बेसिकली आप लोगों को, आप खुद के पेरेंट बनो। क्या बोला मैंने? हाँ, आप खुद के पेरेंट बनो। बहुत सही सुना आप लोगों ने, क्योंकि सीधी बात है आप लोग अपने आप को टास्क शेड्यूल करो कि यार मुझे ये चीज करनी है, मुझे वो चीज करनी है, यार मुझे ऐसी चीजें नहीं करनी है, मैं इसके साथ नहीं रहूंगा। से नो अपने फ्रेंड सर्कल को, अगर ऐसा कोई आपका दोस्त है जो आपको डेली आके घर में आपको लोग बुला रहा है, बोल रहा है चल 2 घंटे आते हैं, चल 3 घंटे घूम के आते हैं, यार कुछ नहीं होता यार, ऐसी बोल रहे हैं कि आजा चल यार ट्रिप पे चलते हैं, यार वो ट्रिप पे, यार थोड़ी सी चीजें अवॉइड करो। अगर आप लोगों को बता दूं मैं ये चीज कि लेट से अभी टाइम आने वाला है, धीरे धीरे आपके सारे फेस्टिवल्स आ रहे होंगे, ठीक है। गणेश जी आएंगे, दुर्गा जी आएंगे, बहुत सारे दिवाली, ये कई बहुत सारे। एक बात याद रख लेना जनाब,
कि फेस्टिवल तो हर साल आते हैं, 10वीं एक ही बार आती है, तो ये आपको समझना है, ये आपको जानना है कि आप उसमें कैसे स्ट्रेटेजी को फॉलो कर रहे हो, आपके मार्क्स को कैसे स्कोर कर रहे हो, क्योंकि ये आप लोगों के डायरेक्टली 30 से 40 साल तक सेव कर रही होगी। आपको ये बात याद रखने की जरूरत बहुत ज्यादा है। तब तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब अपन और बात कर लेते हैं बेसिकली इन सब चीजों के बारे में जो आपको बताया, मस्ट डू, आपको ये सारी चीजें करनी है। आपको क्या करना है बेसिकली, आपको खुद को पेरेंट करो यार, खुद को टास्क दो, खुद को शेड्यूल करो, खुद को पनिश करो, ये सारी चीज आप लोगों को करनी है, ठीक है। आप लोग कंसिस्टेंट रहना है, आप कंसिस्टेंट रहोगे तो आप डेफिनेटली आगे बढ़ रहे होगे जनाब। ये सारी चीज आपको करनी है और आपको ये भी करनी है पॉजिटिव एफर्मेशन, पॉजिटिव एनवायरमेंट, पॉजिटिव लोगों के साथ आप लोगों को रहना है, ताकि आप लोग एक बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी को फॉलो भी कर रहे हो। एक सेल्फ स्टडी आप लोगों को करनी है, सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी ऑफ द की टू सक्सेस बोलते हैं जैसे बेसिकली, तो वो आप लोगों कोचिंग टाइम अगर लेट्स से आपको 2 घंटे कोचिंग के टाइम में, आपको 3 घंटे कोचिंग का टाइम है, तो आपको 1.5x का रूल फॉलो करना है जनाब। होप आपको समझ में आया होगा। हाँ तो जनाब आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि मैंने आप लोगों को अभी तक क्या कितना समझाया, कितनी चीजें आप लोगों को करनी है और क्या आपको ब्लंडर्स नहीं करने हैं आपके, ठीक है। तो ये जो एक जो बोलते अनुशासन की जो जीवन होता है वो आपको करना पड़ेगा, आपको ब्रह्मचर्य जीवन आपको फॉलो करना पड़ेगा, आपको सारी चीजों को कंट्रोल करना पड़ेगा, तब जाके आप एक अच्छी स्ट्रेटेजी की तरफ स्विच कर रहे होगे, अच्छी मेहनत की तरफ स्विच कर रहे होगे, एक अच्छे इंसान, एक अच्छी हेल्थ, एक अच्छी हर चीज की तरफ आप स्विच कर रहे होगे जनाब। आने वाले टाइम के अंदर आप लोगों के अगर आप अभी से मेहनत करना चालू करते हो तो जनाब आने वाले 20, 25, 30 साल तक आप लोग अपने सेव कर रहे होगे, अदरवाइज आप लोगों को बहुत ज्यादा टाइम भी लग सकता है। होप सो आपको आज की वीडियो में मजा आया होगा। अगली वीडियो में हम बात करते हैं। टिल देन कीप लर्निंग, कीप हसलिंग, बाय बाय।